हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 3 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड इज डिवाइन हीलिंग, ठीक है? या तो आप इसे चुन लीजिए, या सेकंड है टीचर अवेकन्स, इसे चुन लीजिए, या मैजिक मैनिफेस्टिंग, इस कार्ड को चुन लीजिए। अब देखना यह है कि आज के दिन से आपकी लव लाइफ किस तरह से रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि उनका वापस से कॉल आए और सेपरेशन पीरियड में है, तो आप जानना चाहते हैं कि क्या वापस आपसे कॉल करेंगे या नहीं, और कब आप दोनों एक दूसरे के साथ रिकनेक्ट हो पाएंगे, इन चीज़ों को देख लेते हैं। ओके, इन एक गहरी सांस लें और इन तीनों में से किसी एक को चुनें। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम। आपने हिलैरियन डिवाइन हीलिंग को चुना है। तो ये बता रहे हैं कि ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। आपका हार्ट चक्र हो सकता है कि बैलेंस हो, या अगर नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए क्या कहती है, कार्ड्स में निकल। हेलो, हाय, नमस्ते वंस अगेन। कुछ कार्ड्स हैं, ये रिवर्स तो वैसे ही हो गए। ये जो कार्ड्स हैं ये आपके क्या बता रहे हैं, ऑलरेडी शफल थे, ठीक है? 2 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। हार्ट चक्र आपका ऑलरेडी ओपन है, और इसी वजह से आप अपने करियर, अपने रिश्ते, अपनी आपकी बॉडी का साथ, अपना रिलेशनशिप या यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट जिसे कह सकते हैं, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से बना लिया है। आज के दिन से आपको यही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही होगी कि यस, आई एम कंप्लीट, आई एम सेटिस्फाइड। इस तरह की फीलिंग आपके अंदर आ रही होगी। ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं? ये ही हब्बा हब्बा आहा, और यू नो व्हाट टू डू। यस, ये कार्ड्स के देखिए लैंग्वेज ही इस तरह की दिख रही है कि आपको ये मन करता होगा कि मैं दिल से सारे काम कर रही हूँ, मैं खुश हूँ, मज़े में हूँ, और किसी भी तरह की चिंता नहीं है, ना फ्यूचर की ना पास्ट का कोई टेंशन है। तो इसीलिए कार्ड्स भी यही कह रहे हैं, ये हाँ हप्पा हप्पा, और आप जानते हैं कि मुझे क्या करना है। गो विद योर हार्ट। ये देखिए, ये कार्ड भी यही बता रहे हैं, ग्रीन कलर भी यही बता रहे हैं। एक्सपेक्ट अ लॉट मोर ऑफ इट, ड्रीमी लुक ऑफ डीप सोलफुल लव, ये हाँ, हैव इट योर वे। जैसा आप चल रहे हैं वैसा ही आप चलते रहें, किसी भी तरह की परेशानी आपको अब आगे तो नहीं आने वाली है। ब्लेसिंग्स क्या मिल रही हैं आपके लिए? वाओ, ब्लेसिंग ऑन ए होम, नंबर 10 आज के दिन से, नंबर 10, 11, अब ब्लेसिंग ऑन चिल्ड्रन, सीक्वेंस में आगे दोनों ही नंबर, घर, परिवार, पैसा, बच्चे, सब आपके लिए बहुत अच्छा है। ब्लेसिंग टू शील्ड एंड सेफगार्ड यू, आपके लिए जो भी लोग गलत निगाह रख रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, नेगेटिविटी कर रहे हैं, इविल आई रखते हैं कि ओहो देखो इसके पास तो सब कुछ है, चाहे 3D वर्ल्ड में आपके पास थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी एक स्किल और एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी से ही जो नेगेटिव पीपल हैं वो डरते हैं और आपको हर्ट करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं अब आपको ये कह रहे हैं कि इसके पास तो सब कुछ है, और डरते हैं और गलत नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ फेंकते हैं। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब आप सेफ गार्ड में आ चुके हैं, आपको किसी भी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं। आपका लव साइड क्या कह रहा है? वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी वर टुगेदर। जब हम साथ होते हैं या साथ थे, तो हम बिल्कुल टाइम जोन से बाहर ही आ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता सुबह कब हुई शाम कब हुई, इतना एक दूसरे में खो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप साथी हैं अपने लवर के, फिर तो बहुत अच्छी बात है, रीयूनियन हो चुका है अगर, तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो आप अपने हार्ट चक्र को बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस कर पा रहे हैं। और अगर अभी थोड़ी सी कमी रह गई है, थोड़ा करियर की तरफ भी आप काम कर ही रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए रीडिंग बहुत अच्छी आ रही है कि बस आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपनी ही मस्ती में चूर घूम रहे हैं, मस्ती में काम कर रहे हैं, अपने स्किल्स पर ध्यान दे रहे हैं, और लव साइड पे भी बहुत प्यार से उनको ब्लेसिंग भेज रहे हैं अगर सेपरेशन है तो। यहाँ पर डिवाइन हीलिंग आपके लिए यही कह रहे हैं कि सेंसिटिव लोग ही दुनिया को चलाते हैं। लोग कहते तो ऐसे ही है ना कि नहीं नहीं लॉजिकली सब चलता है, ठीक है, हाँ लॉजिकली देश चलता है, दुनिया चलती है सॉरी, लेकिन रिश्ते तो दिल से ही चलते हैं ना। तो रिश्ते आपने बहुत अच्छी तरीके से पकड़ रखे हैं मजबूती के साथ। आपका रिश्ता पहले अपने साथ है। थैंक यू सो मच।
हेलो एंड वेलकम। आपने नेक्स्ट कार्ड चुना है मैरी मैगडलिन को। टीचर अवेकन्स, आपके अंदर का टीचर अपने आप ही जागृत हो चुका है। यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, कुछ आपने इम्पॉर्टेंट है जो शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, कोई बुक राइटिंग करना चाह रहे हैं, या कोई इस तरह से सॉन्ग राइटिंग करके कुछ समथिंग किसी दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं यूट्यूब के थ्रू। और भी कई सारे आजकल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं किसी भी तरह से। यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट ज़रूर है जो आप शेयर करना चाहते हैं देश दुनिया के साथ। फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। किसी को भी अपने आप को रोकने ना दें, किसी भी तरह से रुके नहीं, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। लव साइड में आपके लिए क्या कह रहे हैं, प्रिंसेस ऑफ वांस, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह थैंक गॉड, टू ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया है। आपका जो कम्युनिकेशन है वो खुल गया है, आप लोग बात करने लगे हैं, लेकिन बात भी इन्होंने ढंग से नहीं की है। आपके लवर जो भी रहे हैं, सोलमेट है, स्पाउस है, ट्विन फ्लेम है, लेकिन प्रिंसेस ऑफ वांड्स यही बता रही हैं कि आपने अपने लिए काम तो बड़ी अच्छी तरीके से किया है। और नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहे हैं कि अभी भी दिल में कुछ है, लेकिन इसी पेन के साथ, नो पेन नो गेन, इसी पेन के साथ आपने सोचा है कि काम तो मैंने शुरू करना ही करना है। पेन एक तरफ, काम एक तरफ, बस बहुत अच्छी बात है। मेरी भी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। पेन होगा, पेन में तो फिर काम करने की एनर्जी मिलती है। सब कुछ स्मूथली सब कुछ मिलता जाए, इंसान कहेगा चलो बेटा हट बाट है, आराम से बैठे रहो, कुछ करने की क्या ज़रूरत है, सब मिल ही रहा है। तो इंसान तभी कुछ करता है जब कुछ पेन होता है। तो पेन है तो कोई बात नहीं, किसी अच्छे के लिए है। समटाइम्स द गुड इज़ हिडन, देखा, कुछ ना कुछ अच्छा कई बार छुपा हुआ होता है। क्या है? फाइंड द गुड इन व्हाट दे सेड और आस्क्ड, इट्स ऑलवेज देयर इवन इफ दे डिडंट मीन फॉर इट टू बी देयर। हो सकता है दे का मतलब यहाँ आपके पर्सन भी हो सकते हैं, यूनिवर्स भी हो सकते हैं। आप अपने पर्सन से कुछ चाह रहे हैं कि बोल क्यों नहीं रहे हैं, बोल क्यों नहीं रहे हैं, चाहते हैं बोलते क्यों नहीं हैं, या इस तरह का समथिंग कुछ गुड हिडन है, छुपा हुआ है, तो छुपा रहने दीजिए, अच्छा ही है ना, चलता रहेगी गाड़ी अपने जीवन की। कन्विंस योरसेल्फ नॉट अदर्स। हो यस, अपने आप को कन्विंस करना है, किसी और को कन्विंस नहीं करना। प्लीज़ ये कर दो, प्लीज़ वो कर दो, बस बहुत हो गया। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, दौड़ना भागना चेस करना बहुत हो गया। अब आप टॉम एंड जेरी का रोल मत अदा कीजिए, आराम से रहें, अपने आप पे ध्यान दें। टीचर अवेकन्स मतलब आपके अंदर का गुरु जागृत हो गया है। हो सकता है आपकी गुरु की महादशा चल रही हो एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए तो। The need to clarify, explain or justify oneself in personal relationships is always self-serving. अब आपको किसी को एक्सप्लेन करने की, जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप अपने आप में हैं। आप अपने आप को जिस तरह से सर्विस देंगे, आप अपने लिए जो काम करेंगे, वो अपने आप आपके चेहरे से निकल कर दिखाई दे जाएगा। चेहरे पर ही नूर होना चाहिए, बस वो चेहरे पर जो तेज है वही सबको दिखाई देना चाहिए। अपने आप को कन्विंस करना है, किसी और को नहीं। देयर इज़ अ डीपर रीज़न फॉर ईच ऑफ योर क्वेश्चंस, सीक इट। कोई ना कोई डीपर रीज़न है, किसी ना किसी, वो कहते नहीं है कुछ ना कुछ होने के लिए कोई ना कोई कारण तो होता ही है। हाँ, तो कोई ना कोई तो कारण है, उसको आपको ढूंढना होगा। डीप विद इन आपके अंदर होगा, डीप विद इन आपको जाना होगा, आपको मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन से सबके जवाब मिल जाते हैं। गाइडेंस, अटेंशन, हेल्प, मे बी लव ऑलवेज, क्रिटिसिज्म नेवर। गाइडेंस लें, गाइडेंस दें, अटेंशन क्रिएट करें, अटेंशन लें, हेल्प करें, हेल्प करें अपनी, और प्यार दें, प्यार बांटें, लेकिन क्रिटिसिज्म को नो 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 नो। ब्लेसिंग क्या रही है आपके लिए? ब्लेसिंग कार्ड्स बोल रहे हैं नंबर 21 एंड 17, 3 एंड 8। हो सकता है 17 नंबर या इसी से जुड़े नंबर आपको दिखते हो, 117, 171, 717। ये नंबर्स आपको ये बताते हैं कि एक किसी भी हर एस्पेक्ट में, लाइफ के किसी भी क्षेत्र में आपका न्यू बिगिनिंग शुरू हो चुका है। न्यू बिगिनिंग छोटा हो बड़ा हो, एकदम से कोई मिराकल नहीं होता है, एकदम से कोई करोड़पति अरबपति, कभी किसी भी अरबपति को देख लीजिए, वो नहीं बने हैं एकदम से, है ना। तो जो भी है, पैसे की वजह से, प्यार की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, कोई भी चीज़ अपने डिवाइन टाइम पर होती है, सही टाइम पर होती है, धीरे धीरे होती है। पैसा भी बढ़ता है बैंक अकाउंट में तो धीरे धीरे बढ़ता है,
रिलेशनशिप बनती है तो धीरे धीरे बनती है, इंसान जब पैदा होता है और बढ़ता है आगे तो धीरे धीरे ही ग्रोथ होती है। सब कुछ एकदम से मिल जाएगा तो लाइफ एकदम हेल हो जाती है, वो बीच का प्रोसेस गायब हो जाता है ना। इसीलिए आपको ब्लेसिंग ऑन योर लव है एंड ब्लेसिंग टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी है। घर, प्यार, पैसा आपका कर्म का फल और सब कुछ आपको मिल रहा है। ठीक है, लव साइड से देखें, वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। नो दिस वन ये फर्स्ट पाइल में से निकल कर आ गया गलती से। माई फेवरेट प्लेस इज इनसाइड योर हग। ये आपका फेवरेट प्लेस है। जब आप ये सोचते हैं कि अपने पर्सन को याद करते हैं तो आप मन ही मन इस पिक्चर को याद करते हैं, है कि नहीं? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम। जिन्होंने ISIS मैजिक मैनिफेस्टिंग को चुना है तो 10-10 के पोर्टल से लेकर आगे इस ईयर तक एंड तक क्या होने वाला है आपके साथ वो सारा देख लेते हैं। आपका लव साइड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कब कांटेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। या ड्रीम विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। आपको ये कह रही हैं ISIS देवी कि आपको बिल्कुल फोकस रहना चाहिए। फोकस का मतलब ये नहीं होता कि वो कब आएंगे, कब मैसेज करेंगे। फोकस मतलब अपने ऊपर ध्यान रख दे। तो ऑलरेडी शफल्ड हैं ये कार्ड्स, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आ गए इसमें। तो व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि आपका भाग्य आपके साथ है, किसी भी तरह के डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। 6 ऑफ वांड्स, एंजल्स यही कह रहे हैं कि मेरे ऊपर विश्वास रखो, फेथ रखो, सब मिलेगा। 10 ऑफ कप्स, घर, परिवार, फैमिली, न्यू टाउन, न्यू होम, घर की शिफ्टिंग और या फिर न्यू घर में नया शिफ्ट हो रहे हैं आप, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। नया घर आपकी मेहनत से बनाया हुआ अपना घर हो सकता है या नई जगह पर शिफ्ट होना भी हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून यही कह रहा है कि आपके भाग्य में वो सब कुछ है जो आप पाना चाहते हैं। मैजिक मैनिफेस्टिंग का ही मतलब यही है। देखिए मैजिक मैनिफेस्टिंग आया और मैजिक ही जैसे कार्ड्स आ गए हैं। लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता है अगर हम मैनिफेस्ट करते हैं अच्छी तरीके से। तो ये आ रहा है 32, अ ब्लेसिंग फॉर पीस ऑफ माइंड। आपके मन में अब हर तरह की दिमाग अब आपका रेस्टलेस नहीं है, आराम से हैं आप हैं। ब्लेसिंग ऑन योर स्लीप, बहुत टाइम से आप सोई नहीं हैं, बहुत सालों से सोई नहीं हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। विजडम आपकी जागृत हो चुकी है, थर्ड आई आपकी ओपन हो चुकी है, इस तरह से लग रहा है। और इमोशनली अब आप बहुत ज़्यादा बहते नहीं हैं किसी भी चीज़ में और काम कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। माइंड एंड हार्ट इन दोनों का यूज़ बड़े अच्छी तरीके से बैलेंस वे में आप कर रहे हैं। नंबर 29, अ ब्लेसिंग ऑन अ बैटल दैट कैनॉट बी अवॉइडेड। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है ऐसा दिख रहा है आपने, कई सालों से जो स्ट्रगल किया है मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, फाइनेंशियली, ये सब कुछ दूर हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि होने वाला है, हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, जो आपके कर्म थे वो सब वापस आपको मिल रहे हैं। घर, परिवार, बच्चों की ब्लेसिंग, न्यू शिफ्टिंग, न्यू टाउन, न्यू सिटी, ये बहुत अच्छी जगह आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को। आप इस मैनिफेस्टेशन पावर या इजिप्ट की देवी को मानते हो या क्रिश्चियनिटी को मानते हो, वट एवर, रिलीजन की बात नहीं है। एक फेथ हो जाता है। समटाइम हमें कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है। कई लोग अंग्रेज़ होते हैं लेकिन हिंदू के देवी देवता उनको अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से अगर आप भारत के हैं लेकिन आपको मिस्र की देवी अट्रैक्ट करती हैं कि यार इनकी तस्वीर बहुत अट्रैक्ट करती है, मुझे इन पर विश्वास है, मैं इनको देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। थर्ड आई का भी इसमें साइन है। इस लूप का मतलब भी यही है कि आप एक होलनेस के लूप में हैं। हो सकता है नंबर 10 आपको बहुत दिखता हो। व्हील ऑफ फॉर्चून भी एक सर्कल है, 10 ऑफ कप्स भी नंबर 10 को शो करता है और आप होलनेस में आप ऑलरेडी हैं। ये लूप भी 10 को शो करता है, थर्ड आई को भी शो कर रहा है। देखिए यहाँ बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल लेवल पर आप ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। तो जो भी आपने स्ट्रगल किया उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा ही मिल रहा है। देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। नो टू फ्लावर्स आर द सेम। यस, दो फूल भी एक जैसे नहीं होते। येट ऑल आर ब्यूटिफुल इन देयर ओन वे। हर कोई खूबसूरत है अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी में। कंपैरिजन्स आर और यस बिकॉज दे presume all other things are equal, which is never the case. हर कोई एक नहीं है, हर इंसान एक नहीं है, हर एक औरत एक नहीं है, हर एक आदमी एक नहीं है, हर फूल एक नहीं है, हर पहाड़ एक नहीं है। क्या मतलब हुआ? हर कोई यूनिक है, इसलिए हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों की कंपैरिजन करते हैं जो कि हम लोग इसी तरह से बड़े हुए हैं।
उसको देखो, उसके जैसा बनो, उसके जैसा कमाओ, उसके जैसा बिहेव करो। कंपैरिजन करते करते लाइफ जो है, आप अपने अपनत्व को भूल जाते हैं। व्हाट इज़ योर सोल, आप हैं क्या, क्या करने आए हैं, उसको भुला दिया जाता है। तो चलिए, ह्यूमन बीइंग तो इस तरह के काम करते ही हैं, लेकिन अगर आपको समझ आ गई है तो फिर तो आप आगे, अगर आपकी जर्नी अच्छी चल रही है, आप शादीशुदा हैं या शादी करने वाले हैं या बच्चे होने वाले हैं, तो ये 10 ऑफ कप्स यही शो कर रहा है कि ग्रोथ हो रही है, आपकी फैमिली की ग्रोथ है, वंश वृद्धि जिसे कहते हैं ना, वो चल रहा है। यहाँ पर यही सब दिख रहा है। तो यहाँ पर यही है कि आप अपने संतति को, अपनी संतान को, अपने बच्चों को इस तरह से ट्रीट करें कि दे आर ऑल यूनिक। हम सभी यूनिक हैं, कभी किसी से कंपैरिजन ना करें, ठीक है। नेक्स्ट है बी ट्रू टू बी, यस, अपने आप में सच्चाई में रहें। आप सच्चे हैं तो हर कोई मानेगा ही मानेगा, देर से ही सही, कोई ना कोई तो मानेगा ही मानेगा। और अगर इंसान में कोई नहीं मानता तो डिवाइन है ना, ईश्वर तो जानता है कि आप क्या हैं। बस अपने आप में रहें, सच्चे रहें, और बाकी दुनिया जो कहती है कहने दें। यू may not ever understand what's going on in their life, but you can always figure out what's going on in yours। दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो क्या आपको समझेंगे, कहीं वो आपको गलत तो नहीं समझेंगे, गलत तो नहीं समझ रहे हैं, ये छोड़ दीजिए, ये कैलकुलेशन करना छोड़ दीजिए। मैं उससे अच्छा हूँ कि अच्छी हूँ, ये कंपैरिजन अपने लिए करने का मतलब है आप अपने आप को डिवैल्यू कर रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ, ना आप अपने लिए करें, ना आपके आने वाली जनरेशन के लिए करें। तो अपने आप में सच्चाई में रहें, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, बाकी ईश्वर है ना देखने के लिए, वो सब सही रास्ते दिखाते हैं। नेक्स्ट कार्ड है इंजॉय योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस। ओह माय गॉड, यूनिकनेस की ही मैं बात कर रही थी और नेक्स्ट कार्ड यही आ गया। थर्ड आई की बात कर रही थी, इसी तरह का हर तरह के सारे कार्ड्स एक तरह से ब्लेसिंग्स के साथ आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। मैं खुद ही हैरान हो जाती हूँ कि एंजल्स इस तरह से कैसे एक स्टोरी से घड़ कर दे देते हैं। जो चूज़ करना है उसी हिसाब से टैरो कार्ड आ रहा है, उसी तरह से ब्लेसिंग्स आ रही है, उसी तरह से गाइडेंस आ रही है। अब आगे देखते हैं कि अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो यूनिकनेस है, देखिए हर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कुछ अलग है। सिंपल होना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर आप सिंपल हैं, कई कहते हैं मैम हम तो मेकअप नहीं करते, हम तो पार्लर नहीं जाते, हम तो सिंपल रहते हैं, थोड़े से कपड़ों में भी खुश हो जाते हैं, थोड़ा बहुत खाना है उसमें खुश हो जाते हैं, पुराना घर है उसमें भी खुश रहते हैं, और जो भी है हम उसमें इंजॉय करते हैं, और हम दिखावा नहीं करते। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो हमें है ही नहीं, है ना, फिर तभी तो आप हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप अपने आप में जीते हैं, ऑथेंटिसिटी में जीते हैं, आप अपने आप को पहचानते हैं, और क्या चाहिए। नेक्स्ट है, इसी में क्या लिखा है, डू यू नो व्हाट्स योर created? No, besides an intergalactically known saunter named after you। saunter का मीनिंग नहीं मालूम मुझे, कोई बात नहीं। इंस्पिरेशन इन द आईज दैट हैव वॉच्ड यू, होप इन द माइंड्स दैट यू एडमायर यू, एंड लव इन द हार्ट्स दैट हैव नोन यू। अपने अंदर की इंस्पिरेशन को रिस्पेक्ट दें, अपनी होप को रिस्पेक्ट दें, अपने आप को प्यार दें, यानी कि सेल्फ लव पर ज़रूर से ज़रूर काम करते रहें। यस, नेक्स्ट लव कार्ड, यू आर माइन एंड आई विल ऑलवेज बी योर्स टुडे टुमारो एंड फॉर एवर। ब्यूटीफुल कार्ड। तो ये कार्ड्स आपको लव साइड के लिए बहुत ही अच्छी साइन दे रहे हैं, लव के लिए, फैमिली ग्रोथ के लिए, अच्छी स्लीप के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए। जितना भी स्ट्रगल किया है उसको आपने वापस एक नए रिवार्ड के रूप में एंजल से, डिवाइन से मिल ही रहा है। तो ग्रेस्प कीजिए अपॉर्चुनिटी को, 10-10 के पोर्टल को यूं ही खाली मत जाने दीजिए। 10-10 मिनट पर आपने किया ही होगा मैनिफेस्टेशन, पहले से भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 10 ऑफ कप्स वैसे भी आया हुआ है, आज रात 10:10 पर 10 मिनट के लिए आप बैठ जाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, थर्ड आई पर ध्यान दें और गहरी सांस लेके अच्छे से मैनिफेस्ट करें। थोड़ी देर के लिए भी सच्चाई से डूबकर मन से किया जाए ना, तो रोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। कहीं भी बैठ के अगर आपके अंदर सच्चाई है, ये कार्ड है ना, बी ट्रू टू योरसेल्फ, तो आपके अंदर सच्चाई है तो एक दिन की प्रार्थना भी सुनी जाती है। ठीक है, तो अपने मन को इतना मजबूत करें, इतना साफ रखें कि ईश्वर भी आपकी रिक्वेस्ट को मना ना कर पाए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। हमेशा लाइफ में आगे बढ़ें,
जीवन में कुछ नया करते रहें। रीडिंग कैसी लगी, कौन सी रीडिंग, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कौन सा पाइल आपको रेजोनेट किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किस तरह की और कार्ड रीडिंग आप देखना चाहेंगे वो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।